हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार में हम आपको नई से नई जानकारी देते हैं और संसार को हम चैलेंज भी करते हैं। आजकल समाज के अंदर एक बीमारी पूर्ण रूप से फैल रही है। हर एक व्यक्ति को नस ब्लॉक हो जाती है। और नस कैसे ब्लॉक हो जाती है? आजकल समाज के अंदर आवश्यकता से अधिक ठंडा पानी पीना, ठंडे फल खाना या फ्रिज का प्रयोग करना, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार कम होता है। जब हम ठंडी चीजों को खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर, हमारे नाड़ी तंत्र के अंदर, हमारी नसों के अंदर ब्लड अच्छी तरह से नहीं दौड़ता है तो ब्लॉकेज हो जाती है। और ब्लॉकेज इतनी भारी हो जाती है, आदमी परेशान हो जाता है। और ब्लॉकेज ऐसी हो जाती है, हमारे हाथ पांव मुड़ने शुरू हो जाते हैं। ब्लॉकेज इतनी हो जाती है, हमारी ब्रेन की नाड़ी तंत्र में कहीं कहीं रुकावट आ जाती है। और ब्लॉकेज इतनी हो जाती है, ब्लॉकेज होने के बाद हमें यहाँ पर गांठें बन जाती हैं। ब्लॉकेज होने के बाद नाड़ी तंत्र के अंदर रुकावट होने के बाद हमारे जोड़ों में दर्द करता है। आप समझ लीजिए कि हमारी नाड़ी तंत्र के अंदर ब्लॉकेज हो रही है। ये बातें हम क्यों बताते हैं? आज के डॉक्टर इस बात से पीछे हैं। और कैसे पीछे हैं? हमारे नाड़ी तंत्र के अंदर ब्लॉकेज होना, हमारे शरीर के अंग सूखने लग जाते हैं। और ब्लॉकेज जो है सारे शरीर में कहीं न कहीं हो जाती है। और ब्लॉकेज होने के बाद हमारे अंग सूखना शुरू कर देते हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको। आपके हाथों की नाड़ियां जब ब्लॉकेज होने लगती है, जिसको आप गठिए की वजह से कहते हैं, बाएं की वजह से कहते हैं, उंगलियां इस तरह से टेढ़ी हो जाती हैं। मेरे देश के अंदर 20 या 30 साल से जो लोग जिनके हाथों में ब्लॉकेज हो जाती है, वो हमेशा जीवन के लिए उनके हाथ मुड़े रहते हैं। खेद की बात है, जब हमें कभी भी ब्लड प्रेशर होता है, ये भी एक ब्लॉकेज है। मान लीजिए हमारी महाधमनी दिल के पास इतनी उंगली जितनी मोटी होती है, उनके अंदर चर्बी जमती रहती है अंदर की तरफ। सुराग कम होना शुरू हो जाता है और रक्त संचार अच्छी तरह से नहीं होता है। हमारे शरीर के अंग क्या मांगते हैं? ब्लड को मांगते हैं। ब्लड अच्छी तरह से नहीं पहुंचता है। हमारा हार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेशर के साथ खून भेजता है और इसको हम ब्लॉकेज कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कहते मेरे जी कान में दर्द है। अरे नस ब्लॉक होगी भाई साहब। कई कहते मेरे दांत में दर्द है, दांतों की नस ब्लॉकेज हो गई। कई बार ये कहते मेरे दिल में दर्द है। अरे नस ब्लॉक हो गई, नाड़ी तंत्र ब्लॉक हो गया। कई आदमी कहते हैं मेरे तो यह बातों में बड़ा दर्द होता है। और कई बार जब उसको यहाँ पर दर्द होता है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं
इसका अर्थ सीज हो सकता है, इसकी अर्थ की जो नाड़ी तंत्र है वो ब्लॉकेज होने लगी है। और कई माताएं क्या कहती है, यह मेरे देश के बुजुर्ग क्या कहते हैं, हमारे तो यहाँ पर सर्वाइकल हो गया। अरे सर्वाइकल तो मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि यहाँ नस ब्लॉकेज होने लग गई है। कई बार आजकल के बच्चे मंदबुद्धि बच्चे होने लगे हैं कुछ प्रतिशत, और उनका दिमाग ठीक अच्छी तरह से काम नहीं करता, उनकी ब्रेन की जो नसें हैं ब्लॉकेज होने लगी। इसी तरह पसे पांव की उंगलियां, हाथ की उंगलियां या आपके टखनों की, जिसको आप गिट्टे कहते हैं, और आपके पांव या गोडे की नस ब्लॉक हो जाती हैं, तब कहते हैं आप, कोई तो कहता है गठिया है, कोई कहता है इनके अंदर तो पानी भर गया। अरे पानी तो भर गया, यहाँ पर ब्लड आता है, महाधवनी लेकर आती है, सीरा जिसका हिंदी में नाम है, वो ब्लड को वापस लेकर हार्ट में पहुंचाती है। मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है, आज के डॉक्टर क्यों सो रहे हैं? क्या उनके बात ये दिमाग में नहीं है? तो मैं कहता हूं मेरे बात की बात छोड़िए, सारे संसार के डॉक्टर सो रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की होती है, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से या 30 साल से आदमी आते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो गठिया हो गया। ठीक है, गांठों गांठों में रोग फैल गया, मैं मानता हूं, परंतु मैं तो इस संसार के डॉक्टरों से अलग मानता हूं। मैं इसको क्या मानता हूं? ब्लॉकेज मानता हूं, नाड़ी तंत्र की ब्लॉकेज मानता हूं। हमारे 9 तंत्र हैं, 9 तंत्र, जैसे श्वास तंत्र है, पाचन तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है, यह हड्डी तंत्र है। और इनका क्या महत्व है? हमारे शरीर के अंदर इतना बड़ा नाड़ी तंत्र का जाल है, अगर पृथ्वी के 3 तरफ चक्कर काट दिए जाएं तो नाड़ी तंत्र तीनों बार पृथ्वी पर क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। परमपिता परमात्मा ने इस जाल को कैसे फैलाया है और किस तरह से एक एक काम की रक्षा और सुरक्षा के लिए या उसको बल देने के लिए, और वहां से जो कोशिकाएं डेड हो गई हैं उनको वापस लाने के लिए किस तरह से क्रिया करता है, इतनी बारीक क्रिया संसार में किसी कंप्यूटर में नहीं हो सकती जो हमारे शरीर में होती है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, और एक व्यक्ति कहता है मेरी तो नस ब्लॉक होने लगी है, मैंने सर्जरी करवानी है। ये बात मैंने क्यों कह रहा हूं? आज से 3 रोज पहले मेरे पास सिरसा जिला से, गांव केरवाला से एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा मेरे तो हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई। सुंदर सा फोटो और चित्र जो डॉक्टरों ने उतारा था और वहां पर निशान लगा रखा था, और कहने लगे नस ब्लॉक होगी, इसके लिए तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दुख की बात है, खेद की बात है, मेरे हिंदुस्तान में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काफी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो नस ब्लॉक को अच्छी तरह से क्या कर देती है? खोल देती हैं, खोल देती हैं, खोल देती हैं, जरूर खोल देती हैं। जो भी व्यक्ति आता है हम उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं,
और बताने के बाद उसको हम कहते हैं कुछ समझ लो, कुछ कर लो। मेरे अपने 72 वर्ष के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हैं जो नसों को खोल देती हैं। मेरे दर्शकों को मैं ये जड़ी बूटी का ज्ञान कराना चाहता हूं। मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। दिल्ली के अंदर WHO के सामने हमें कैंप लगाना है और उनको बताना है संसार में क्या हो रहा है, कितना महंगा इलाज हो रहा है। मेरा देश का कोई भी नागरिक जो खेती करता है उसके खेत में ऐसी जड़ी बूटियां आम पाई जाती है जो नस बलों को खोल देती है। सरसा से जो व्यक्ति आया था, जो अरट की नस ब्लॉक थी, वो कहने कैसे खुल जाएगी। मैं कहने लगा होते तो 100% है, मैं यूं कहता हूं 101% खुल जाएगी। समस्या क्या है, जब हम एक्स्ट्रा आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं या फैट ले लेते हैं या चिकनाई ले लेते हैं, घी ले लेते हैं, मक्खन ले लेते हैं, मलाई ले लेते हैं, हमारा शरीर क्या करता है, ब्लड तो बनता है, ज्यादा चर्बी हमारे पेट में बन जाती है। शरीर के हर एक अंग में जाकर वो चर्बी है रुक जाती है। रुकने के बाद हमें ब्लॉकेज होती है। समझाने की क्या जरूरत है देशवासियों। जब मान लीजिए डॉक्टर के पास आप जाते हैं, अरट की बात करते हैं, डॉक्टर तपाक से कह देगा, क्यों कह देगा, आप नमक ना खाएं। दूसरी बात आपसे क्या कहेगा, घी ना खाएं। कहने का भाव डॉक्टर का क्या है, आपके शरीर में, आपके नाड़ी तंत्र में चर्बी बढ़ गई है। अरे यूं कह लो कि घी बढ़ गया है और नाड़ी तंत्र का सुराग क्या हो गया है, तंग हो गया है, जिसमें रक्त संचार नहीं हो सकता। तो ये बातें मैं समाज को इसलिए बताता हूं, आप क्यों धोखे में हैं। संसार के डॉक्टरों के लिए मैंने काफी बड़ा इनाम रखा है। जैसे नस ब्लॉक की मैं बात करता हूं, नस ब्लॉक बिल्कुल 1 महीने में, चाहे ब्रेन की हो, किसी इस तरह से हाथ के किसी जगह में हो या पांव के अंदर हो, अरट के अंदर हो, गुर्दे के अंदर हो, वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जिस देश के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हो और मेरा देश का किसान और मजदूर उनको जानता हो, नाम तो जानते हैं, उनके गुण दोष को नहीं जानता हो। मैं जो जड़ी बूटियां दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, उनके बारे में जो बात मैं कहना चाहता हूं आप तक नहीं पहुंचती है। टेलीविजन के ऊपर या लोग मुझे तंग करते हैं, या तो एक प्रोग्राम को 5 दिन चलाते रहते हैं, जबकि मैं 5 दिन का प्रोग्राम बनाकर टेलीविजन पर देख के आता हूं। और जो मेरे देश के जितने भी दवाई बेचने वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं। अगर ये बताएगा तो हमारी जो जड़ी बूटियां या दवाई कब बिकेगी। मैं अपने देशवासियों के सामने चैलेंज करता हूं, भारतीय होने के नाते आपके शरीर में कहीं भी नाड़ी तंत्र के अंदर जो रुकावट आ जाती है, बिना हाथ लगाए, बिना टच किए, एक दवाई खिलाने के बाद वो नसें खुल जाती हैं। क्या जरूरत है हमें ऑपरेशन कराने की। आजकल मेरे अपने देश के अंदर कुछ डॉक्टर हमें टोकते हैं और हमारे से पूछते हैं, और मैं मेरे हरियाणा के हर एक जिले और तहसील में इस तरह के नस ब्लॉक के, चमड़ी रोग के
या अन्य कैंप फ्री में लगा रहा हूं कि मैं आपकी आंख खोल सकूं, आपको बता सकूं, मेरी मातृभूमि के महत्व को मैं बता सकूं। इस तरह की बातें मैं बार बार किया करता हूं। अब मुझे कोई भी बुला सकता है। हर एक तहसील और जिले में अपने हरियाणा में मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं। जब बातें सुनकर, जैसे शुगर की बात या एलर्जी की बात या दिल की बात, इसको सुनकर मैं परेशान हो जाता हूं। और नस ब्लॉक की बातें मैं आपको बता देता हूं। मेरी देश की माताएं अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। मान लीजिए भारत माता के 2 बच्चे हैं, एक ठीक पढ़ता है, एक का ब्रेन का विकास नहीं हुआ, उसकी मेमोरी नहीं बनी, उसकी याददाश्त नहीं बनी, उसके लिए वो बच्चे को याद नहीं होता है। छोटी सी बात है, क्या सोचने की बात है। दुनिया के डॉक्टरों उसकी नस ब्लॉकेज होने लगी हैं, अगर पूर्ण रूप से हो जाए तो खत्म हो जाए, परंतु नाड़ी तंत्र के अंदर, ब्लॉकेज के अंदर खून तो चलता है, थोड़ा चलता है, धीरे चलता है, इसलिए उसका IQ या उसकी याददाश्त अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। कई बार क्या कहते हैं, मेरा जो लाडला है या लाडली है, मेरा पोता है या मेरी पोती है, वो अच्छी तरह से नहीं चलती, उसे खड़ा होने में परेशानी होती है, वो गिर जाती है और अच्छी तरह से अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। उस देश के, उस नागरिक के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और छोटे बच्चे होते हैं, कमजोर होते हैं, तो एक बार उन्हें सहारा देते हैं, नहीं चलते हैं। मैं आपको ये बताता हूं, उसकी रीढ़ के हड्डी के अंदर जो नसें हैं, जो संदेश को लेती हैं और संदेश को वापस देती हैं, उन न्यूरॉन के अंदर या रीढ़ की जो नाड़ी तंत्र है उसके अंदर ब्लॉकेज होने लगी है। आजकल समाज के अंदर देखता हूं, चारों तरफ हाय हाय है। लड़के क्या कहते हैं, मैं शादी नहीं कराऊंगा, मैं शादी योग्य नहीं हूं। छोटी सी बात है, नस ब्लॉक होगी, रक्त संचार नहीं हुआ, गुप्तांग छोटे हो गए। इसलिए उन लोगों को मैं बताता हूं, भाई नाड़ी का, मेरे अपने भारतवर्ष की बात नहीं करता, संसार की बात करता हूं, जो नस ब्लॉक होती है। और आज के बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं या पछताते हैं। ये बात फिर कहूंगा, मैं आपको दोहरा देता हूं, ये बात मैंने पहले भी कही है, आज भी कह रहा हूं। इसके कहने के लिए मैं बार बार आपको सिखाता हूं, आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को अरट की प्रॉब्लम है, या अरट के चारों पार्ट्स के अंदर, चारों हिस्से के अंदर कहीं न कहीं ब्लॉकेज होती है। होती क्या है, वहाँ धूल मिट्टी तो जाती नहीं, चर्बी होती है और चर्बी वहाँ पर ब्लॉकेज करती है। और एक बार हम ये भी कह उठते हैं कि अरट सीज हो गया या अरट फेल हो गया, या कई बार कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। इस तरह की हम बातें करते हैं। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर ये क्या हो रहा है, लोग समझ नहीं रहे, इस बात को मान नहीं रहे। आजकल समाज के अंदर कुछ लोग दिखाते हैं, हमें समझाते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा व्यायाम करना चाहिए, इस तरह का योग करना चाहिए। हे मेरी देश की देवियों और मेरे साथियों, जब तक आपके बदन के अंदर पसीना नहीं आएगा, नहीं आएगा, चाहे वो चलने से आए, चाहे वो कोई खेल खेलने से आए,
चाहे वो योग करने से आए या चाहे आपका शरीर के अंदर अन्य काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, उससे आए, तभी उसको हम व्यायाम, योग या कसरत कहते हैं। मेरे अपने 12 वर्ष के अंदर दिन रात सुबह से लेकर शाम तक हर एक व्यक्ति कह उठता है कि मेरे शरीर के अंदर क्या है, ब्लॉकेज है। उसको ब्लॉकेज को खोलने के लिए कोई डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। और मेरे अपने 12 वर्ष के अंदर मैं बार बार आपको बताता हूँ, यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है और चर्बी धूल में जाने से पिघल जाती है और आपको कभी भी हार्ट की या कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होगी। इसके लिए मेरा अपना दावा है। आजकल समाज के अंदर मैं देखता हूं, मेरे देश के अंदर बीमारी नहीं आती, बीमारी को तो हम बुलाते हैं। जैसे आजकल मैंने बताया था, नस ब्लॉकेज के लिए गर्मी के अंदर फ्रीज या वाटर कूलर का पानी, ठंडी चीजें जब हम खाते हैं तो हमारी चर्बी जमने लग जाती है। दूसरी बात फिर सुन लीजिए, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से नीचे की चीजें ठंडे हम खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जरूर ब्लॉकेज होगी। मैं तो यहां तक भी कहूंगा, माँ बाप सोए होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, कुल्फी अपने आप घर में जमा लेते हैं और पानी जो रखा होता है फ्रिज के अंदर बिल्कुल बोतल के अंदर जम जाता है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बच्चे उसे खाते हैं और खाने के बाद उनके जो ठंडा पानी जाता है टेम्परेचर को वो डाउन करते हैं, चर्बी को जमाते हैं। जिस तरह से फ्रिज के अंदर दूध की कुल्फी जम जाती है, इसी तरह से आपके नाड़ी तंत्र में भी चर्बी जम जाती है। इस चर्बी को खत्म कर दीजिए। मेरे देशवासियों, मेरे हाथ में एक ये मुकद्दर है और मुकद्दर को मैंने कैसे बनाया है, इसके अंदर ये रंग है, ये केसरिया रंग है, ये सफेद रंग है और ये हरा रंग है और इसका हिस्सा ऊपर वाला बिल्कुल लाल रंग है। इस लाल रंग के ऊपर का क्या महत्व है? आज मेरी देश की बेटियां अपने मुंह पर लाली और नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती हैं। मैं इस बात को कह दूं, 5 पांडव जंगल में रहते थे, गऊ पालते थे, ताजी ऑक्सीजन मिलती थी, उनका मुंह बिल्कुल लाल होता था, होठ भी लाल होते थे, नाखून भी लाल होते थे। उधर से कौरव 101 ऐश और आराम से नशा करना और सो जाना और कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन न करना। जो व्यक्ति सभा के अंदर औरत के कपड़े उतार सकता है, उसकी कैसी बुरी भावना रही होगी और उसका नतीजा उन्हें मिला। कहाँ 5 आदमी, कहाँ 101 आदमी, दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। मैं कहता हूं हो सकता है, पांडवों ने करके दिखा। अगर आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है, मेरी देश की बेटी, मेरा देश का हर एक नागरिक इस तरह से इस मुकद्दर को घुमाइए और घुमाने के बाद भारत के नाम को चमकाइए और अच्छी तरह से जब आप इसको घुमाएंगे आपको पसीना आएगा, आपका नाड़ी तंत्र, आपकी हार्ट की सभी नसें, आपका लीवर और बाजू की नसें बिल्कुल खुल जाएंगी। मुख्य जो हमारी बॉडी के मुख्य जो काम करने वाले अंग है, जैसे हमारा लीवर है और हमारा हार्ट है और
और नीचे तो ये पाचन क्रिया है, या उनको साफ करने के लिए मेरे अपने देश के अंदर अगर मान लीजिए आपका वजन कितना है, 60 केजी है, 6 किलो का मुकद्दर लेकर आप है, सुबह उठकर पानी पीजिए, फिर इसको घुमाइए। जिंदगी के अंदर कोई भी व्यक्ति कहे उसको नस ब्लॉक नहीं हो सकती। और इधर से उधर घुमाने के बाद आपके नाड़ी तंत्र के अंदर ऐसी अचीवमेंट, इस तरह की ताजगी आएगी और अच्छी तरह से आप क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी बात, संसार के डॉक्टरों के लिए चैलेंज है, 10 लाख रुपए शोरूम से बोलेरो हम उनको देंगे बिना ऑपरेशन के और बिना किसी दवाई के। हम उसके नाड़ी तंत्र को क्या कर देंगे, खोल देंगे, और खोलने के बाद वो आदमी क्या होगा, स्वस्थ होगा। अगर स्वस्थ होगा तो हमें इतने बड़े बड़े अस्पतालों की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से घुमाने से हम कैसे कहते हैं, धूप में खड़े हो गए, नाड़ी तंत्र के अंदर चर्बी पिघल जाएगी, और इस तरह से घुमाने से आपके शरीर के अंदर जितनी मल या फालतू चर्बी है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ऐसा करने से मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, देश के तीनों जनरल, गवर्नर और सीएम और आयुर्वेद के जितने भी डॉक्टर हैं, उनके चरणों में प्रार्थना है कि हम बीमार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। परंतु बीमार कब होते हैं, हम बिल्कुल आलसी हो गए हैं, काम हमने छोड़ दिया है, घर में बैठे हैं, एसी के सामने बैठे हैं, फ्रिज के सामने फ्रिज का पानी ले रहे हैं, तो बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है मेरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये इसलिए हमने बनाया है, ये माननीय ध्यानचंद जी हॉकी के खिलाड़ी जब उसे बार बार इसका अभ्यास करते थे, उनके हाथों के अंदर बिजली दौड़ती थी, किसी को भी गेंद के पास नहीं जाने देते थे और तुरंत क्या कर देते थे, गोल कर देते थे। तो मैं अपने देश की बेटियों से फिर दोबारा बता रहा हूं, इस तरह के मुकद्दर को लेकर इसे अच्छी तरह से घुमाएं, और घुमाने के बाद उसके बदन पर पसीना आएगा, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। जिस देश के अंदर ऐसा हो, हमने कभी भी नहीं घबराना चाहिए। और आज के बाद मैं देश के हर एक हिस्से में नस ब्लॉक या हार्ट के रोगियों के लिए फ्री कैंप लगा रहा हूँ, उनको दिखाने के लिए। ऐसा भी हिंदुस्तान में हो सकता है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।